और इस बीच आपको बड़ी और अहम खबर बता दें लखनऊ से। आपको बता दें कि यूपी में जिस तरीके से सरकार चल रही है उस तरीके से मोदी सरकार की उपलब्धियों का बयान है। और आपको बता दें कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, एक साल का कार्यकाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस बीच कई सारी उपलब्धियां हैं जिनको पीएम मोदी ने मथुरा में गिनाया। कल मथुरा में एक महारैली का आयोजन किया गया था। गैस सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचेगी। जन धन योजना शुरू किया। 25,000 करोड़ की विदेश पूंजी आई है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से प्रगति किया है, देश ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं चली हैं और जिस तरीके से उन्होंने विदेश यात्रा की है, कहीं ना कहीं उसको लेकर जनता और विपक्षी निशाना भी साधते थे। हालांकि जनता का एक वर्ग संतुष्ट दिखता था तो कहीं दूसरा वर्ग इससे इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन विपक्षी हमेशा लगातार इस मामले को लेकर निशाना साधते रहे और खास तौर पर अगर उनकी विदेश यात्रा की बात करें तो। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। गैस सब्सिडी से जुड़ी चीजों को उन्होंने गिनाया है कि इसमें सीधे खाते में पहुंचेगी जो गैस सब्सिडी है और जनधन योजना जो शुरू की गई है उससे बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि देश का हर वर्ग, चाहे वो निम्न स्तर की बात की जाए, हर वर्ग इससे लाभान्वित होगा। और 25,000 करोड़ की विदेशी पूंजी जो है वो यहां पर आई है। इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है, कारोबार बढ़ा है, जो कंपनी है वो बढ़ी हुई है, रोजगार के साधन बढ़े हुए हैं, देश की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है, ये कहना है केंद्र सरकार का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर हम आपको बताएंगे कि उनकी उपलब्धियां जो हैं उसमें ये सरकार पास हुई है या फेल हुई है, जनता क्या सोचती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राजीव श्रीवास्तव जो। राजीव, जिस तरीके से आज हमारे पास एक बहुत अहम मुद्दा है कि मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है राजीव, और बहुत से अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में उन्होंने कल मथुरा में बातें की। लेकिन अगर बात की जाए वास्तव में उनकी उपलब्धियों की तो राजीव हम आपसे इसमें चर्चा करना चाहेंगे आखिर कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो मोदी सरकार ने इस साल कमाई हैं। देखिए, जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां जो उनके द्वारा खुद दावे किए गए हैं मथुरा की रैली में, उसमें सबसे बड़ा ये जो सवाल उठाया गया उसमें ये कहा गया है कि भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे था उस पे पूरी तरीके से रोक लगी है और पिछले 1 साल में कहीं भी भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप सरकार के ऊपर नहीं लगे हैं। ये सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि रही है। मोदी ने खुद कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो पहले के प्रधानमंत्री के द्वारा दावे किए गए थे कि 15 पैसे ही केवल निचले स्तर तक पहुंचता है और बाकी भ्रष्टाचार के हिस्से चढ़ जाता है, उन्होंने दावा किया कि सीधे तौर पे अब सीधे 100% लोगों के हिस्से में पहुंचेगा और पिछले 1 साल से पहुंचना शुरू भी हो गया है। मोदी ने यह भी दावा किया कि 25,000 करोड़ के रूप में विदेशी निवेश हुआ है, पर्यटक ज्यादा आए हैं, पूरे देश में पर्यटक ज्यादा आए जिससे जो इन्वेस्टर हैं वो भी आए हैं, उद्योग लगाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोत्साहन किया है। तो ये सारी सरकार की उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की। जी राजीव, लेकिन इस बीच जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में एक महारैली को संबोधित कर रहे थे, वो मौका भी खास था, दस्तूर भी था उस वक्त, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रैली को संबोधित किया अपने पूरे भाषण के दौरान वो एक आक्रामक रुख में नजर आए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति उनके अंदर भी थी। वो भी कंफ्यूज थे कि वास्तव में जनता उनके बारे में सोच क्या रही है, वो पास हुए हैं या फेल। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर वो जनता से ही प्रश्न करते हुए आए हैं। और आपको बता दें कि विपक्ष पर निशाना भी साधा, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये जताया कि उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगे हैं और सीधा सीधा विपक्ष पे आरोप लगाते हुए उन्होंने जनता से ही इसका जवाब जानना चाहा। आपसे जानना चाहेंगे अरविंद कि ये क्या था, आखिर मोदी क्या स्वयं में कंफ्यूज थे, क्या अपनी सरकार को लेकर ही कंफ्यूजन में थे? देखिए, कोई भी अगर जिम्मेदार पद पे होता है, 1 साल का अगर कार्यकाल पूरा हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को बताए कि आखिर उन्होंने सरकार ने क्या हासिल किया है पिछले 1 साल में। मोदी ने यही किया और जो भी जैसे विवादास्पद मामले थे उसको पूरी तरीके से नहीं छुआ गया और सरकार ने अपनी उपलब्धि बनाई। मोदी ने उपलब्धियां गिनाते हुए जनधन योजना का भी नाम लिया और सबसे जो गैस सब्सिडी
सब्सिडी जो ट्रांसफर की बात थी सीधे खातों में लोगों को, ये भी लोगों को बताया गया। तो सीधे तौर पे ये बताया गया कि पिछले 1 साल में जो भी उपलब्धियां रही, सरकार ने जो कुछ भी किया है वो जनता के लिए किया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जनता से पूरी तरीके से एक तरीके से मोहर लगवाने की कोशिश की गई और बार बार उनको अपनी उपलब्धियां गिनाई गई और ये भी कहा गया कि राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं कि जो भी उपलब्धियां रही हैं और जो जी राजीव, आपने जैसे कि बताया कि कहीं ना कहीं मोदी जो है इस बात पर सहमति जनता से ही प्रकट करवा रहे थे और जनता से ही इस बात पर मुहर लगवा रहे थे कि उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो वास्तव में अच्छे हैं और सरकार ने ये काम किए हैं और इनसे लोगों को लाभ हुआ है। इस पर वो मुहर लगवाते हुए नजर आए। और साथ ही राजीव, कई अहम मुद्दे थे जिनको लेकर मोदी ने चर्चा की और उसका जिक्र हमेशा होता है जब भी कार्यकाल की बात की जाए केंद्र सरकार के, बात हो जनधन योजना की, अगर बात की जाए गैस सब्सिडी मामले की। राजीव, अभी आपने भी गैस सब्सिडी मामले की चर्चा की। हम आपसे जानना चाहेंगे, देश का जो हर वर्ग है उसमें इस बात के लिए एक कमी, जानकारी जो है उसके लिए अभाव माना जा रहा है। जो गैस सब्सिडी का मामला है, हर वर्ग को ये समझ में नहीं आ रहा है। हम आप ही से इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। गैस सब्सिडी का आखिर मामला जो है ये पूरा क्या है, विस्तार रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि जो भी लोग इसे देख रहे हैं वो एक बार समझ सके। देखिए, गैस सब्सिडी जो पेट्रोलियम मंत्रालय के जरिए जो लोग खाता धारक थे, जो कंज्यूमर्स थे, जिनको गैस सिलेंडर्स के जो कंज्यूमर होते हैं, अभी तक क्या होता था कि उनको पहले पेमेंट करने होते थे और बाद में सब्सिडी उनके पास में आती थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद में जो एक योजना लाई गई, DBTL नाम से एक योजना, और इसमें ये कहा गया कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो गैस सिलेंडर्स के जो कंज्यूमर्स हैं, वो अपने खातों को बैंक के खातों से लिंक कराएं और एक एडवांस गैस सब्सिडी जो आती है एडवांस के रूप में बैंक में ट्रांसफर सीधे तौर पे कर दी जा रही है। तो जो मोदी का दावा है, उनका कहना ये है कि जो बिचौलिए थे, जो गैस की कालाबाजारी कर रहे थे, उनके बुरे दिन आ गए हैं अब, और बिचौलियों को अब कोई भी इसमें कहीं से भी रास्ता नहीं बचा है। जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो सीधे जो कंज्यूमर है उसके खातों में जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है जो मोदी के द्वारा दावा किया गया, इसमें जो फेक कंज्यूमर्स होते थे, जो फर्जी कार्ड बना लिए जाते थे, उस पर भी रोक लगी है, ये भी दावा किया गया है। तो कुल मिला के जो सरकार की उपलब्धि जो मोदी के द्वारा गिनाया गया, उसमें कहा गया कि जनधन का सबसे बड़ा योगदान था और दूसरा जो गैस सब्सिडी है इसको लेकर लोगों के खाते में सीधे पहुंच रहा है। तो उनका कहना था, साफ साफ ये समझाने की कोशिश की गई कि जनता को कि जो गैस सब्सिडी थी वो लोगों तक, बिचौलियों तक ना पहुंच के सीधे जो कंज्यूमर्स हैं, जो वाकई में सही कंज्यूमर्स हैं, उनके खाते में वो भी एक एडवांस के तौर पर दी जाती है। इसलिए कहीं से भी कोई कमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये समझाने का प्रयास मोदी के द्वारा किया गया। जी चलिए राजीव, हमने आपसे जाना गैस सब्सिडी का मुद्दा, जो कि आम लोगों को बहुत जानकारी नहीं है इस बारे में। राजीव, वहीं आपने अभी बात की जनधन योजना की। तो राजीव, जनधन योजना जब आ रही थी तब इसके बारे में कहा गया था कि हर वर्ग को इससे फायदा होगा, इसमें पैसा भी नहीं देना पड़ेगा जब खाता खुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आलम कुछ और था। लोग ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं बैंक जो है वो पैसा लेकर खाता खोल रही है। और जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि वास्तव में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, हर वर्ग के पास अपना खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। क्या वास्तव में जनधन आने से, जनधन जो बैंक में अकाउंट आया हुआ है, क्या वास्तव में इसका फायदा हर वर्ग के तबके को हो रहा है? और हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? आखिर ये जनधन योजना मोदी क्यों लाए हैं? क्या लाभ होना था इसका? और भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं जनधन योजना का? देखिए, जनधन योजना का जो कॉन्सेप्ट लाया गया उसमें सबसे बड़ा जो कोशिश की गई, उसमें कई ऐसे थे जो बीपीएल कार्ड धारक थे, जो कमजोर वर्ग है, जिनके पास में अपना, अगर उनको सरकार कोई सब्सिडी देना चाहती है लेकिन सरकार किस तरीके से दे, इसका कोई माध्यम नहीं था। और ये जो योजना लाई गई, इसमें कोशिश किया गया कि जो भी जिनको भी ये लाभ दिया जाना, उनके पास में अपना एक अकाउंट होना चाहिए और उसी अकाउंट में सीधे जो भी योजना है जिसका लाभ देना है वो
सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, जिससे बिचौलियों पर रोक लग सके। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें कई जो बैंकों को जो गाइडलाइंस दिए गए, बैंकों ने उसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया। जो जीरो उस पे अकाउंट खुलना चाहिए था, उसमें भी कई जगहों पे ये फोर्स किया गया। जो गरीब तबका था, जिनके लिए ये था कि जीरो बैलेंस पे योजना ये होगी, जीरो बैलेंस पे उनका अकाउंट खुलेगा, उसमें भी कई जगहों पर ये बाध्यता कर दी गई कि वो आके अकाउंट खुलवाएं। लेकिन उनके साथ में कई सारे ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट किए गए, कुछ मिनिमम जो अकाउंट में बैलेंस होने चाहिए उसके लिए कहा गया। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन इसका जो कोशिश किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें कोशिश यही थी कि सारे लोगों का, जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका, उनका भी अपना एक अकाउंट होना चाहिए और उसी अकाउंट के जरिए उनको लाभ मिलता रहे, जिससे जो धन है, जो सरकार का धन है, वो सीधे जो लाभ जिसको मिलना है उसके सीधे अकाउंट में पहुंचे।